आपने नाम सुना होगा भक्तमाल चरित्र। भक्तमाल में जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी है, ऐसे ही भक्तमाल की भी एक पोथी है। और भक्तमाल में सभी भक्तों के, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र श्रवण करने को हमें भक्तमाल की कथा में मिलते हैं। भक्तमाल के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर सच्चे मन से भक्ति की जाए, श्री नाभा गोस्वामी जी ये जन्मांध थे। जब प्रकट हुए, इनका जन्म हुआ तो ये जन्म से ही अंधे थे। और जन्म हुआ 5 वर्ष के हुए तो माता पिता ने सोचा कि ये अंधा है, इसकी कौन जीवन भर सेवा करेगा। तो माता पिता ने उनका हाथ पकड़ा और ले जाकर के उनको जंगल में छोड़ दिया। नाभा गोस्वामी जी को जंगल में छोड़ दिया। एक शिला पर बैठे हुए थे। इतने में ही एक स्वामी जी थे महाराज, जिनका नाम था स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज। वहां से गुजरे, वहां से निकले तो अग्रदास जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो। तो नाभा गोस्वामी जी जो थे, वह पीड़ा तो अंदर थी ही और एकदम विनम्र भाव से बोले, महाराज ये तो मुझे भी पता नहीं कि मैं हूं कौन। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहने लगे, महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। जब मेरे माता पिता ही मुझे जंगल में छोड़ करके घर वापस चले गए, तो ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और क्यों यहाँ आया हूं। तो स्वामी श्री अग्रदास जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और नाभा गोस्वामी जी गए तो अग्रदास जी ने अभिमंत्रित जल लेकर के और उनकी आंखों पर जैसे ही छिड़का तो जो अंधे थे नाभा गोस्वामी जी, उनको दिखना प्रारंभ हो गया। संत की कृपा से, संतों की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे ही उन्होंने जल छिड़का तो उनको दिखना प्रारंभ हो गया। और जब दिखना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने इतनी सेवा करी, अपने गुरुदेव की इतनी सेवा करी स्वामी श्री अग्रदास जी की। देखो अब तो एसी लगे हुए हैं कमरों में, टेबल फैन भी है, छत वाला पंखा भी है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। पहले समय में पंखा नहीं थे तो वो क्या करते थे, एक डोरी बाहर लटका दी जाती थी और ऊपर से डोरी से एक कपड़ा बांध दिया जाता था। बाहर सेवक बैठ करके वो डोरी ऊपर नीचे करता था, हिलाता था उसको, तो अंदर वो कपड़ा हिलता था, जो वस्त्र होता था डोरी से बंधा हुआ, उससे ही हवा होती रहती थी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जो है बाहर डोरी पकड़ करके बैठे हैं और पंखा सेवा गुरुदेव की कर रहे हैं। अंदर गुरुदेव कर रहे थे पूजा। और उसी समय गुरुजी का एक और शिष्य जो व्यापारी था, वो विदेश यात्रा के लिए जहाज से जा रहा था। समुद्र के मार्ग से, समुद्र के रास्ते से खूब तेज आंधी तूफान आया, जैसे अभी अभी कथा के पहले आया था। लेकिन भगवान की कृपा, ये कहो कि कथा का समय होता है तो एकदम शांति हो जाती है। बहुत तेज आंधी तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। जहाज में बैठा हुआ जो शिष्य था गुरुदेव भगवान का, और भी लोग थे, उन सबको लगने लगा बस अब जहाज पलटेगा और हम सबकी गोविंदाय नमो नमः इस समुद्र में ही हो जाएगी। तो जैसे ही जो शिष्य बैठा था जहाज में, उसने उच्च स्वर से गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करो, इस संकट से मुझे उबारो। और गुरुदेव को उसने पुकारा सच्चे मन से, तो उसकी आवाज गुरुदेव के कानों में पड़ी और गुरुदेव भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, हे परमात्मा, आज तक मैंने जितनी पूजा पाठ आपका किया हो, जितनी सेवा मैंने आपकी की हो, वो सारा का सारा पुण्य मेरे शिष्य को लग जाए और जो तूफान है वो थम जाए, उसके प्राणों की रक्षा हो जाए। तो गुरुदेव ने जैसे ही प्रार्थना की भगवान से, तो तूफान थम गया। भगवान ने सुन ली और जहाज सुरक्षित हो गया। नाभा गोस्वामी जी महाराज बाहर खड़े खड़े पंखा कर रहे थे, हवा कर रहे थे, डोरी हिला रहे थे। तो श्री नाभा गोस्वामी जी बाहर से आवाज लगाते हैं, गुरुदेव भगवान अब आप आनंद से सेवा पूजा भगवान की, ठाकुर जी की करिए। तूफान एकदम थम गया और जहाज सुरक्षित है। आपका जो शिष्य जहाज में बैठा हुआ था, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो स्वामी श्री अग्रदास जी को अंदर बैठे बैठे लगा कि मैं जो बात मन में अंदर बैठे बैठे सोच रहा हूं, वो नाभा गोस्वामी जी को बाहर कैसे पता लग गई। अंदर बुला के पूछा तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा का फल है।
ये सच्ची भक्ति का फल है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम इतने मन से मुझे चाहते हो, इतने मन से तुम मेरी सेवा करते हो, इतने बड़े भक्त हो तुम, मेरे ऐसे परम प्रिय भक्त हो कि मैं मन में भी इस समय क्या सोच रहा हूं वो बात भी तुम समझ लेते हो। तो भक्ति जो है वह अहेतु की होनी चाहिए, और अहेतु की भक्ति जो होती है वह निश्चित ही परमात्मा का दर्शन कराने वाली और परमात्मा की शरणागति प्रदान करने वाली होती है।